लास्ट में हम सब ने देखा था कि नितिन सभी को लेक्चर दे रहा था और जब वह अपने लेक्चर को वापस से स्टार्ट करने वाला था तो उसने देखा था कि हवा के अंदर एक बड़ा सा बीस्ट उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा था। वह संत लेवल का एक बहुत बड़ा बीस्ट था। 1 दर्जन मीटर से भी लंबा और गहरे नीले रंग का था। उसके पंख लाल कलर के थे और उसके पंखों के चारों तरफ एक आग की लपटें जली हुई थी और इतनी दूर से ही संत जानवर की लपटों का असर उस होमगार्ड मास्टर टीचर एकेडमी के ग्राउंड के अंदर हो रही थी। वहाँ पे जितने भी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स खड़े थे उनको इतनी दूर से ही उसकी लपटों को सहना पड़ रहा था और उनके ऊपर भारी गर्मी महसूस हो रही थी और कुछ मास्टर टीचर्स थे जो उसके ऊपर खड़े होकर उनकी तरफ आ रहे थे और मानो कि वह कोई इंसान ना हो और वह मूर्ति हो। वह संत जानवर की उस गर्मी से उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हम इतने दूर से भी उस जानवर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं लेकिन वह उसके ऊपर खड़े होकर उनको कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारे मास्टर टीचर्स उन सभी को उस संत जानवर के ऊपर सवार देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जहाँ पर वह सभी मास्टर टीचर्स खड़े थे वहाँ की गर्मी पहले से असहनीय थी और अगर वह इस वक्त उस संत जानवर की पीठ के ऊपर बैठे होते तो उनकी हालत एक भुने हुए मुर्गे की तरफ हो जाती। शायद उनको भुने हुए मास्टर टीचर्स के नाम से बुलाया भी जाता। लेकिन उन सभी मास्टर टीचर्स में से एक ने कहा, तुम सभी ने कुछ नोटिस किया? उसके ऊपर एक भी रूम नहीं है जिसके अंदर कोई मास्टर टीचर सवार होकर जाता हो। जैसे उन सभी ने वह बात सुनी सभी की नजरें संत जानवर की पीठ के ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर कोई भी रहने का रूम नहीं था, क्योंकि उन सभी का सोचना था कि संत जानवर की पीठ पर एक कमरा तो होना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी मास्टर टीचर या लड़ाकू को हवा से बचा सकता था और उनके आरामदायक जीवन को दिखा सकता था। और किसी एक कमरे का ना होना इसका मतलब तो ये था कि संत जानवर की पीठ पर खड़े हुए उनके लपटों से जूझते हुए यहाँ तक आना। उन सभी के मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर ये यात्रा छोटी होती तो ठीक है, थोड़ा बहुत सह भी सकते थे, लेकिन ये तो बहुत दूर से आ रहे थे तो क्या इन सभी ने इसे इतनी दूर से सहते हुए आए हैं? जिन लड़ाकों के पास में कमजोर साधना होती थी बेशक उनके लिए इसके ऊपर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। शायद वो एक पल भी इसके ऊपर खड़े ना रह पाए। नीचे खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स को अब पता चला कि कैसे कॉम्बैक्ट मास्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे, क्योंकि उन्हें हर एक समय अपनी साधना के ऊपर ध्यान देना होता था। जैसे कि अभी इन्हें देख लो, ये इतनी दूर से आए हो और उन्होंने इस समय का यूज भी अपनी साधना को ताकतवर बनाने में किया, क्योंकि किसी भी इतने ज्यादा शक्तिशाली संत जानवर की पीठ पर खड़े होकर आना, वह भी चलते हुए संत जानवर की, वह कितना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके द्वारा तो किसी भी मास्टर टीचर को गुस्सा दिलाया जा सकता था, क्योंकि कोई भी बिना इतनी कठिन साधना के संत जानवर के ऊपर एक पल भी खड़ा नहीं रह पाता। प्रिंसिपल सार्थक ने कहा, मानना पड़ेगा कॉम्बैक्ट मास्टर्स की जो ट्रेनिंग होती है वह हम सभी मास्टर टीचर से अलग होती है, क्योंकि प्रिंसिपल सार्थक बहुत समय से मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल के रूप में रहे थे और इसके चलते हुए वह कई बार कॉम्बैक्ट मास्टर से भी मिले थे और कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर भी गए थे। इसलिए उन्हें इन सभी के बारे में पता था कि इनकी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। फिर उन सभी की नजर दोबारा उस संत जानवर के ऊपर गई तो उन्हें पता चला कि वह संत जानवर संत लेवल स्टेज 3 का है और वह एक फिनिक्स संत बीस्ट है। इसकी पीठ की लपटों का तापमान बिल्कुल पृथ्वी के कोर के जैसा होता है। अगर कोई लंबे समय तक इन लपटों की गर्मी का सामना कर सके तो उसका भौतिक शरीर और उसकी एनर्जी में काफी शुद्धता आएगी। प्रिंसिपल विवान ने उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए सभी से कहा, कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के सभी लड़ाकुओं को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपने सभी महत्वपूर्ण चीजों को त्यागना पड़ता था। नितिन ने उन सभी को देखते हुए सिर हिलाया। आप सब सही कह रहे हैं। किसी भी लड़ाकू को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे अपने आप को त्यागना पड़ता था और कॉम्बैक्ट मास्टर्स की बात रही तो उन्हें तो अपने जीवन के सारा समय कॉम्बैक्ट मास्टर्स बनने के अंदर लगाना होता था, क्योंकि किसी भी साधारण मास्टर टीचर से ज़्यादा कॉम्बैक्ट मास्टर्स को अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता था। उन्हें अपने भौतिक शरीर को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाना
आवश्यक था। उदाहरण के लिए नितिन को ले लो। जैसे कि नितिन स्वर्ग की आत्म कलाओं का यूज करता है और उसके अंदर जब वह साधना करता है तो उसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह उसके अंदर कभी भी हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि उसे किस समय कौन सा कार्य करना होता है और वह उसी समय का यूज करते हुए उसकी साधना को आगे बढ़ाया करता था। वह कभी भी अपनी साधना के अंदर कोई भी ढील नहीं दिया करता था। उन सभी के बीच में ये बातें चल ही रही थी। उसी पल वह संत बीस्ट भी अब उनके पास में पहुंच चुका था और कुछ ही समय के अंदर वह बीस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर लैंड कर चुका था। उसके बाद में 13 मास्टर टीचर कॉस्ट्यूम पहने हुए उस संत जानवर से नीचे उतरे। उन सभी कॉम्बैट मास्टर्स ने जो कपड़े पहने हुए थे वह साधारण मास्टर टीचर से अलग थे। उनके कपड़े बिल्कुल टाइट थे, जैसे कि किसी एक कॉम्बैट मास्टर के होने चाहिए, और उनकी छाती पे जो बेच लगा हुआ था वह भी अन्य सभी मास्टर टीचर से अलग था। उनकी छाती पर बेच की जगह पर एक छोटी सी तलवार लगी हुई थी, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक हस्ते तलवार की आभा हो। उन सभी लड़ाकों में जो सबसे आगे एक लड़ाकू खड़ा था वह अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति था। उसकी एज 40 के आसपास लग रही थी। उसने अपने अंदर से एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी बाहर निकाली। उस एनर्जी को देखकर ऐसा ही लग रहा था वह एक संत लेवल स्टेज 2 का एक लड़ाकू है। चाहे उनके कल्टीवेशन संत लेवल स्टेज 2 की क्यों ना हो, लेकिन उनके आसपास के कोई भी लड़ाकू उनका सामना नहीं कर सकते। चाहे उनकी साधना विवान से कम हो, लेकिन विवान भी उनके साथ में कॉम्बैट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। नितिन उन सभी को देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दो जाने पहचाने शक्लों के ऊपर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। वे वही दोनों थे, आकाश आहूजा और अर्णव बख्शी, जिनसे वह 2 महीने पहले उस घाटी में मिले थे जहां पर वह स्कारलेट फ्लूइड को लेने गए थे। नितिन ने उस दिन ये अनुमान लगाया था कि ये दोनों कॉम्बैट मास्टर्स थे और नितिन का अनुमान सही निकला। और नितिन ने जब इस बार उन्हें देखा तो उनके अंदर पिछले 2 महीने से ज्यादा ताकतवर एनर्जी बाहर निकलती हुई महसूस हो रही थी। नितिन ने जब अर्णव बख्शी को देखा तो उसको महसूस हुआ कि उसने अब लेवल 9 से साफ संत तक की ब्रेक थ्रू कर ली थी। भले ही अर्णव बख्शी ने अपने ब्रेक थ्रू करे हुए ज्यादा टाइम ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी एक समुद्र के तरह भरी हुई थी। नितिन ने हंसते हुए सोचा, लगता है कि मैंने जो उसको सलाह दी थी वो उसके काम में आ गई। क्योंकि अर्णव बख्शी जब नितिन से मिला था तो वह स्कारलेट फ्लूइड को लेने के लिए वहां पर आया था ताकि वह हाफ संत लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन नितिन ने उसको सुझाव दिया था कि तुम हाफ संत लेवल तक पहुंचने के लिए जुगनू फल का यूज ना करो तो अच्छा होगा। तुम्हें स्पिरिचुअल वाटर का यूज करना चाहिए, जिससे तुम्हारी एनर्जी में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जब नितिन उनकी तरफ देखते हुए सोच ही रहा था तो उन दोनों की नजर भी नितिन के ऊपर पड़ी और वह दोनों जल्दी से आगे आते हुए नितिन को सम्मान प्रकट करते हैं। चाहे कॉम्बैट मास्टर कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, उनकी फाइटिंग स्किल्स दूसरों से अलग क्यों ना हो, उनके अंदर एक अलग से ही अहंकारी आभा होती थी। लेकिन वह अपने से ताकतवर व्यक्ति को कोई सम्मान ना दे ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि वह अपने से ताकतवर को अपने आप से भी अधिक माना करते थे। क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहते थे कि वह अपने से ताकतवर किसी भी लड़ाकू के साथ में एक दुश्मनी मोड़ ले। जब चारों मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपलों ने देखा कि वह यहाँ पर आ गए हैं तो उन्होंने एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मैं यून मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल समर्थ हूँ। मैं किंग मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल सार्थक हूँ। और मैं एकांत मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल विवान हूँ। और मैं होंगवान मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल नितिन। उन सभी ने एक एक करते हुए अपने आप को उन सभी से परिचित किया। हमें आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कॉम्बैट मास्टर्स। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि वह सभी उसे सम्मान दे रहे हैं, उसने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए सम्मान पूर्वक ग्रीट किया। मैं कॉम्बैट मास्टर हॉल का कमांडर हूँ। मेरा नाम प्रीतम है। भले ही वह कॉम्बैट मास्टर हॉल का, लेकिन वह किसी भी मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल को सम्मान दिए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि किसी भी मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल उससे अधिक रैंक पर ही था। मैंने आपके बारे में सुना है, आपने 3 नदियों को पार करते हुए और 9 प्रांतों को एक सांस के अंदर पार करते हुए कई डाकुओं का पीछा करते हुए उनको पकड़ा था।
उन सभी को देखते हुए मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। आपने उस समय दृढ़ होकर उन सभी डाकुओं को पकड़ा था। सच्ची आप बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं। प्रिंसिपल समर्थ ने उनके बारे में थोड़ी बहुत तारीफ की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। आप सभी को इसके लिए कोई विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब कॉम्बैक्ट मास्टर प्रीतम ने देखा कि प्रिंसिपल समर्थ उनके बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनके दिल में भी थोड़ी बहुत खुशी आई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकते हुए प्रिंसिपल समर्थ से कहा, प्रिंसिपल समर्थ, मैंने आपको कुछ समय पहले कुछ संदेश भेजे थे। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर सभी को बता दिया होगा कि इस बार के कॉम्बैक्ट मास्टर के सिलेक्शन के अंदर कुछ बदलाव होने वाला था। हाँ कॉम्बैक्ट मास्टर प्रीतम, हमने सभी को बता दिया है और सभी को ये पता है कि इस बार के स्लॉट्स थोड़े ज्यादा हैं। हाँ, हम सभी को इसके बारे में पता चल चुका है। प्रिंसिपल सार्थक और सभी ने अपने सर हिलाए। प्रिंसिपल समर्थ ने सभी को पहले ही बता दिया था कि इस बार के कॉम्बैक्ट मास्टर के सिलेक्शन के अंदर अधिक स्लॉट्स होंगे और उस बात को सुनने के बाद में प्रिंसिपल समर्थ बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस बार उनके मास्टर टीचर एकेडमी से ज्यादा स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, चाहे से इस बार स्लॉट्स बढ़ गए हों, लेकिन इस बार की जो सिलेक्शन होने वाली है उसकी जो क्रिया होगी वह और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। लेकिन इस बार कैसे चेंजेस होने वाले हैं, सभी प्रिंसिपल ये सोच रहे थे। सभी के चेहरे पर एक अलग ही उदासीन भाव थे। नितिन ने आगे बढ़ते हुए प्रीतम से पूछा, तो आप मुझे इस बार बता सकते हैं कि इस बार का सिलेक्शन किस तरह से होगा? प्रीतम ने नितिन की बात सुनते हुए उन सभी से कहा, आप सभी को तो पता ही होगा कि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर हमेशा एलिमिनेशन राउंड्स खेले जाते थे और उसी के द्वारा 50 कॉम्बैक्ट मास्टर्स को सिलेक्ट किया जाता था। हम सभी को पता है, लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि कॉम्बैक्ट मास्टर्स के नियम हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन इनके जो लड़ने की टेक्निक्स होती है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर्स को सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ही लड़ाई या उनके मूव्स को देखना होता था। और पिछली बार की टूर्नामेंट्स के अनुसार सभी को एक दूसरे से लड़ाई करनी होती थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ करता था। जैसे कि किसी ग्रेड 1 के लड़ाकू को एक दूसरे से लड़ाया जाए, लेकिन कोई एक कमजोर लड़ाकू बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो और उसका सामना एक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाए तो उससे वह हार भी सकता था, चाहे से वह कितना ही ज्यादा कुशल क्यों ना हो। लेकिन अगर वह जीत भी जाए तो उसको बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें लग जाती थी, जिसके कारण यह भी होता था कि कॉम्बैक्ट मास्टर्स उनको आगे नहीं लिया करते थे। और इससे केवल कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल को ही नहीं, उन चारों मास्टर टीचर अकेडमियों को भी नुकसान हुआ करता था। हालांकि ये सारे नियम बहुत समय से इस टूर्नामेंट के अंदर थे, लेकिन उन्होंने सुना कि इस बार के सिलेक्शन के अंदर सारे नियम्स बदल दिए जाएंगे, तो सभी प्रिंसिपल्स एक दूसरे को हैरानी से देखे बिना नहीं रह पाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एलिमिनेशन राउंड के अंदर बहुत सारी खामियां थी, लेकिन ये उन तरीकों में से एक था जो हर एक लड़ाकू पसंद करता था और इस तरीके से लड़ने में उनको ज्यादा मजा आया करता था। उन सभी को केवल एक ही चीज से समस्या थी कि अगर इन सभी लड़ाकुओं ने यह सुना कि कॉम्बैक्ट मास्टर सिलेक्शन इस बार कुछ अलग तरीके से होगा और वो पिछले बार के टूर्नामेंट की तरह नहीं होगा, तो शायद उनके अंदर कुछ अलग ही भाव आ जाए और शायद इसके कारण कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती थी। बस अभी इसके बारे में सोच ही रहे थे कि उनमें से एक ने बोला, इस बार का जो टूर्नामेंट होगा वो पिछली बार से सरल और जल्दी होने वाला होगा। इस बार के अंदर जो लड़ाकू होंगे उनके अंदर एक दूसरे से फाइट नहीं करवाई जाएगी, उसके बजाय हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के द्वारा जो प्रतिनिधि में यहाँ पर लेके आया हूँ वह उनसे फाइट करेंगे और उनके अंदर फाइट कुछ इस प्रकार से होगी, जो मेरे द्वारा यहाँ पर लड़ाकू लाए गए हैं वह सामने वाले पर 3 वार करेंगे और आपके अकेडमी से कोई भी 3 वारों को झेलने के बाद में भी अगर वो खड़ा रहे तो वह इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा और वह सिलेक्ट हो जाएगा। हमने उन सभी को समझाया। क्या कहा? 3 मूव? ये सब सुनने के बाद में वहां पर तीनों प्रिंसिपलों के चेहरे का रंग उड़ गया। सुनने में तो ये टूर्नामेंट इस बार इजी लग रहा है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो इतने समय से सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को तैयार कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि किसी भी कॉम्बैक्ट मास्टर के लेवल का अंदर बहुत ज्यादा अंतर हुआ करता था, क्योंकि अपने लेवल के साथ में वो किसी को भी हरा सकता था।
लेकिन जब उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को तैयार किया था कॉम्बैट मास्टर की लड़ाई के लिए, तो उन्हें ये भी पता था कि उनके सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वह कॉम्बैट मास्टर्स के प्रति अपने आप को टिका पाएंगे और उनके 3 वारों को झेल पाएंगे। और प्रिंसिपलों के चेहरे पर इस तरह की मायूसी देखते हुए प्रीतम ने हंसते हुए कहा, अरे आप लोग डरिए मत, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बताकर लाया हूँ कि आप सभी को उनके ऊपर ज़्यादा ताकत का यूज़ नहीं करना है। उनके लेवल के हिसाब से आपको उनके ऊपर अटैक करना है और मैं भी वहाँ पर खड़े होकर ये सब देखूंगा ताकि वह कोई भी गड़बड़ ना करे। वह सभी शब्द सुनने के बाद में सभी प्रिंसिपलों ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब प्रीतम ने कह दिया था कि वह अपनी ज़्यादा शक्ति का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब सभी प्रिंसिपलों को भी लगा कि अब उनके स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए उनके सामने टिक जाएंगे और उनके 3 मुंह को सह लेंगे। जब प्रीतम ने देखा कि अब वह उनकी बात समझ चुके हैं, तो उसने कहा, चलो ठीक है, क्योंकि अब हम सब ने अपने सभी कन्फ्यूज़न को दूर कर लिया है, तो हम इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं।